हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल। आज मैं आप सभी के लिए कुछ स्टैटिक जीके के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जहाँ से जो है एसएससी क्वेश्चन पूछता है, या फिर जो 2020 के अंदर जो दिल्ली पुलिस का जो एग्ज़ाम हुआ था वहाँ जो है कैसे किस टाइप के क्वेश्चन आए थे। ठीक है। और अब आपको पता है जीके 50 नंबर की आनी है और एसएससी एमटीएस में भी 25 नंबर की आनी है। ठीक है। अभी ये जो वैकेंसी है अभी ये आएंगे आपकी मार्च अप्रैल के अंदर। ठीक है, मेनली मार्च के अंदर आ जाएंगे, आपका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, फिर आपका मई अप्रैल में शायद पेपर होना है। ठीक है। तो मैं आपको कुछ टॉपिक्स बता देती हूँ जो आपको कवर करने हैं। आप अभी से स्टार्ट कर दीजिए अपनी प्रिपरेशन। ठीक है, कि कैसे आप जीके को कवर करना है। मैं पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बताती जाऊंगी। ठीक है, हर एक वीडियो के अंदर। वैसे मेरे को कल टाइम नहीं लग पाया था, लेकिन मेरे को भी बहुत ज़्यादा काम होते हैं, मेरी भी ड्यूटी होती है। तो आप अभी एक बार चेक कर सकते हो स्टैटिक जीके। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं जितने भी एसएससी के जो एग्जाम्स हुए हैं ना, वहाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने देखे हैं, और अभी मैं सिर्फ वही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके जो है यहाँ लिखवा दूंगी। आप उनको नोट डाउन कर सकते हो और उनको जो है 1 बाय 1 करके टॉपिक्स को कवर कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टैटिक जीके टॉपिक्स को देखेंगे आज। ठीक है, आई होप दिख रहा होगा। तो स्टैटिक जीके में कहाँ से आता है, मैंने बुक लिस्ट भी बता दी थी आपको दिल्ली पुलिस के लिए और एसएससी एमटीएस के लिए आप कहाँ से जीके को कवर कर सकते हो। ठीक है, और ये स्टैटिक जीके हैं, ये भी आप जो है वही जो मैंने बुक लिस्ट है आप वो वीडियो चेक कर सकते हो, और वहाँ जाकर जो है जो बुक बताई आप वहाँ से भी इन टॉपिक्स को कवर कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपका है नृत्य से रिलेटेड। ठीक है, नृत्य टॉपिक है। ठीक है, लोक जो है शास्त्रीय नृत्य हो गए, इस टाइप से नृत्य से रिलेटेड आपका जो टॉपिक है वो कवर कर लेना। आपको क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं, जैसे भांगड़ा किस राज्य का जो है नृत्य है, प्रसिद्ध नृत्य है, स्त्रिया किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है, इस ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके दिल्ली पुलिस के अंदर। ठीक है, जो मैंने 2020 का एग्जाम दिया था उसके अंदर आए थे। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है एसएससी सीजीएल सीएचएसएल के लिए भी ये, क्योंकि ये जो टॉपिक है कला और सांस्कृतिक नृत्य, इनसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, स्टैटिक जीके बहुत पूछी जाती है। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक हो गया आपका नृत्य। ठीक है, आप पेपर्स को उठाकर भी देख सकते हो कि कहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, अब उसके बाद आता है आप जो नेक्स्ट टॉपिक है क्लास से जुड़े व्यक्तित्व। क्लास से जुड़े व्यक्ति। ठीक है, अब क्लास से जुड़े व्यक्ति कैसे, इस टाइप से क्वेश्चन आता है यहाँ से उठ के कि बिरजू महाराज जो है किस घराने से संबंधित है। ठीक है, किस क्लास से वो जुड़े हुए हैं, इस टाइप से क्वेश्चन आएगा आपका उठ के। तो कला से जुड़े जो है व्यक्ति भी आपको कर लेने हैं, जैसे लता मंगेशकर जी से क्वेश्चन आ सकता है आपका। ठीक है, लेटेस्ट। तो अभी मैं वो बता रही हूँ, तो आपका सेकंड टॉपिक आप इसको भी बहुत अच्छे से बिल्कुल क्लियर कर लो। ठीक है, कोई भी वीडियो आप सीधा सर्च करो। ठीक है, नृत्य फॉर एसएससी सीजीएल फॉर ऐसे इस तरीके से फॉर दिल्ली पुलिस सारे नृत्य मिल जाएंगे आपको। सेकंड आपका क्लास से जुड़े व्यक्ति, जो मैंने बता दिया, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक से बता रही हूँ गाइस। ठीक है, कर लेना इनको। उसके बाद है आपका एक और है नेक्स्ट, आप ले सकते हो संगीत वाद्य यंत्र। पीछे लूसेंट में भी आपको दिए हुए हैं संगीत वाद्य यंत्र। यहाँ से कैसे क्वेश्चन आएंगे आपको, जैसे ऐसे आ सकता है कि हाँ भाई तबला से रिलेटेड। ठीक है, वायलिन से रिलेटेड कुछ ऐसे पूछ सकते हैं आपको कि हाँ भाई, जैसे क्वेश्चन आता है कि हाँ भाई उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र को बजाते हैं। ठीक है, इस तरीके से तो संगीत वाद्य यंत्र से भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है गाइस, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये स्टैटिक जीके के वो बता रही हूँ आपको, वो टॉपिक्स एक बार आप इनको कवर करना, और फिर उसके बाद एग्जाम्स के अंदर ना आए तो चैनल पे आप मेरे से बात कर लेना। ठीक है, तो आप ये टॉपिक्स आपको कवर करने हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर जुड़ चलते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक आपको त्योहार। ठीक है, त्योहार। अब ये त्योहार यहाँ से कैसे क्वेश्चन आता है आपका, जैसे फूलदेई त्योहार किस राज्य से संबंधित है। ठीक है, बाथुकम्बा बोनालू त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है, इस टाइप से रिलेटेड ये क्वेश्चन त्योहारों से रिलेटेड होते हैं गाइस, तो आपको त्योहार भी कंप्लीट कर लेने हैं। अब इसके साथ साथ नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आ सकता है आपका मेलों से रिलेटेड। ठीक है,
मेलों से रिलेटेड। मेलों से रिलेटेड कैसे आता है आपका, जैसे कुंभ का मेला, ऐसे नहीं पूछ सकते, वो डायरेक्ट भी नहीं पूछ सकते कि कुंभ का मेला कहाँ लगता है, नहीं ऐसे पूछ सकते हैं, आपको 4 ऑप्शन दे देंगे और ये पूछ लेंगे कुंभ का मेला कहाँ नहीं लगता। ठीक है, उन चारों ऑप्शन में से आपको बता देना है कि हाँ भाई कहाँ नहीं लगता, तो वो आपके मेलों से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, जैसे आपको पता होगा वैसे नॉर्मली कुंभ का मेला कहाँ लगता है, हरिद्वार में लगता है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट को चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर। यहाँ रेस कर सकते हो, वहां नहीं दिखेगा। ये अभी आप एग्जाम्स देखना प्रीवियस, और कहोगे तो मैं आपको प्रीवियस एग्जाम भी आपके जो टेलीग्राम लिंक में डाल दूंगी। ठीक है, तो वहां आप क्वेश्चन फाइंड आउट कर सकते हो। इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कर लेना। एक बार स्टैटिक जीके कवर कर ली, फिर आपको बार बार हर एग्जाम के लिए कवर नहीं करनी पड़ेगी। ओके, अब नेक्स्ट जो है आपका आ सकता है कहाँ से, एक टॉपिक और है जनजाति। जनजातियों से क्वेश्चन आते हैं गाइस, ऐसे भूटिया जनजाति किस राज्य की है, पता होना चाहिए। इस टाइप से ये जनजाति से रिलेटेड है क्वेश्चन आपकी। ठीक है, बहुत सारी जनजाति है आपकी, गोंडा जनजाति जैसे, ये किस राज्य से है तो पता होना चाहिए। भूटिया जनजाति कहाँ से, आपकी सिक्किम से है। ठीक है, तो जनजाति से रिलेटेड आते हैं गाइस। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके अलावा आपको अगर मैं बात करूँ, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आप चित्रकला ले सकते हो, पूछ लेंगे महाराष्ट्र की चित्रकला शैली बताओ, ऐसे 4 ऑप्शन दे देंगे। महाराष्ट्र की चित्र, इसलिए हर राज्य की चित्रकला शैली भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद पोशाक से रिलेटेड भी आ सकते हैं। ठीक है, बट ये तो आपके काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं हम किताबें और लेखक, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, किताबें और लेखक। ठीक है, किस तरीके से आते हैं यहाँ से क्वेश्चन, जैसे ऐसे आ जाएगा, एक बुक है आई एम नो मैसैया, ये किसकी आत्मकथा है, इस तरीके से क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, या फिर लज्जा, लज्जा किसकी आत्मकथा है, आपको 4 लेखकों के नाम दे देंगे ऑप्शन में, आपको ऑथर फाइंड करना है। ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए जब आप इस टॉपिक को बिल्कुल क्लियर। ये स्टैटिक जीके ऐसा नहीं है कि हाँ भी अभी जो करंट में है वो तो करनी ही करनी है, बल्कि मैं करंट के टॉपिक्स भी अलग से ले आऊंगी। लेकिन अगर मैं बात करूँ स्टैटिक जीके, एक लूसेंट में पीछे किताब और लेखक और दिया हुआ है, वो भी आपको क्लियर करना है। जैसे गीतांजलि किसकी है, किसकी पुस्तक है, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो किताबें और लेखें, दिस इज मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अब नेक्स्ट चलते हैं हम, नेक्स्ट आ सकता है आपका महत्वपूर्ण दिवस। ठीक है, ये वो टॉपिक लेके आ रही हूँ जो गाइस आपके आते हैं, ऐसे 50 नंबर की जीके ऐसे कवर नहीं होगी आपसे। ठीक है, 50 में से 30 तो आपको लेके आने हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण, ठीक है, दिवस। अब मैं यहाँ बात करूँ महत्वपूर्ण दिवस कैसे, ऐसा नहीं है कि हाँ भी आपको सिर्फ ये ये नहीं है कि हाँ भी आपने दिन याद कर लिया कि हाँ भी 7 अप्रैल को क्या किस जो है कौन सा महत्वपूर्ण दिवस है। ठीक है, ऐसे नहीं, आपसे इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है, जैसे विश्व जल दिवस, उसकी डेट भी पूछ सकते हैं आपको से। ठीक है, विश्व जल दिवस कब बनाया जाता है, ठीक है, कौन से दिन मनाया जाता है। ठीक है, इसकी थीम बताइए, तो उसकी थीम भी करनी है आपको साथ साथ। विश्व पृथ्वी दिवस, ठीक है, कई बार जो ना ये डेट ना कई बार मिक्सअप हो जाती है, आप कंफ्यूज हो सकते हो कि हाँ भाई 22 को ही जल दिवस और 22 को ही आपका पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए अप्रैल में मनाया जाता है, मार्च में मनाया जाता है, मई में मनाया जाता है, ये चीज़ भी आपको मालूम होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन आते हैं 50-50 जो चांस से कंफ्यूज हो जाता है कई बार। ठीक है, तो वो क्लियर आपको एकदम क्लियरिटी से याद करने आपके महत्वपूर्ण दिवस। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है वो आता है आपका संगठन से रिलेटेड। संगठन मतलब संगठन कैसे क्वेश्चन आ सकता है आपका, जैसे इस तरीके से इनके ना मेनली हेडक्वार्टर से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आता है, और उसकी डेट भी आपको याद रखनी है कि कब है, 1948 में, 1947 में है, कब है। ठीक है, ये भी आपको जरूर याद रखने हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए विश्व व्यापार संगठन का जो हेडक्वार्टर वो कहाँ है दोस्तों, जेनेवा के अंदर है। ठीक है, तो ये संगठन से रिलेटेड मोस्ट वेरी मोस्ट टॉपिक्स मैं आपको जो है बता रही हूँ, आप कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दिल्ली पुलिस जो एग्जाम लेगी वहाँ जो है क्वेश्चन, ये सारे टॉपिक्स इतने इंपॉर्टेंट है, वहाँ जीके के अंदर ही यहाँ से टॉपिक्स से क्वेश्चन उठेंगे आपके। ठीक है, अब आगे चलते हैं। मेनली मैं पर्सनली सिलेक्ट करके लेके आई हूँ, ऐसे नहीं है कि हाँ भाई पूरे प्रीवियस ईयर पेपर्स को देख के सिलेक्ट करके आपके लिए क्वेश्चन इनको लेके आई हूँ मैं टॉपिक्स को, ताकि आप कर सको और आप अच्छा दे सको, क्योंकि मैंने तो ये
सारे टॉपिक्स किए थे जब मैंने दिया था एग्जाम, ठीक है। इसके साथ साथ आपका ये भी आ सकता है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है संस्थापक। संस्थापक, इससे कैसे क्वेश्चन आएंगे, ऐसे फेसबुक का संस्थापक बता दो, ट्विटर का संस्थापक बता दो, ठीक है। मतलब कि इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं आपके, जैसे बायोकॉन जो कंपनी है उसके संस्थापक कौन है, एप्पल के कौन है, ठीक है। तो इस संस्थापक से रिलेटेड वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, ये भी कर लेना है, ठीक है। और इसके साथ साथ आपको ये गीतों से रिलेटेड भी कर सकते हो आप, ये यहाँ से भी एक आधा क्वेश्चन आ जाता है, जैसे पांडवानी कहाँ की लोकप्रिय कथा है, ठीक है। इस तरीके से ये पांडवानी जो है गीत कहाँ का है, ठीक है। इस तरीके से भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। और इसके साथ साथ प्रसिद्ध व्यक्तित्व, प्रसिद्ध व्यक्ति कह सकते हो, ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। जैसे आपको पता भी होगा किसे राष्ट्रपिता के रूप में जाना जाता है, इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे प्रसिद्ध व्यक्तियों से रिलेटेड। अच्छा, वेरी और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आपके खेल, लूसेंट के पीछे दिए हुए हैं, सब कुछ दिया है जो मैंने बता रही हूँ, जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक अभी आपको लिखवा रही हूँ, आप नोट डाउन करते चलो और आप इनको कवर करो। ये दिल्ली पुलिस और एसएससी एमटीएस और एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल, ये सारे अगर आप कवर कर लोगे ना तो मुझे नहीं लगता कि हाँ भी फिर आप कोई भी एग्जाम देना, स्टैटिक जीके आपकी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। खेलों से रिलेटेड कैसे, ऐसे पूछ लेंगे आपको कि हाँ भाई हॉकी की टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, ठीक है, क्रिकेट की टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन, और ऐसा नहीं है, हाँ भी उनकी एक शब्दावली होती है, वो भी आपको दे के पूछ सकते हैं ये किस खेल से संबंधित है, ठीक है। और बाकी ये तो स्टैटिक जीके मैं अभी आपको बता रही हूँ, करंट अफेयर के भी टॉपिक्स बताऊंगी आपको कहाँ और क्या क्या पढ़ना है, ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। पहले स्टैटिक जीके के देख लो आप, ठीक है। और एक वीडियो और ले आऊंगी जिसमें हिस्ट्री से अलग से ले आऊंगी, ठीक है, पॉलिटी के अलग ले आऊंगी, आपको कौन कौन से मेंस टॉपिक पढ़ने हैं जहाँ से बार बार क्वेश्चन आते हैं पेपर्स के अंदर। फिर कोई भी पेपर हो, एक बार आप जीके को अच्छे से कवर कर लो, ऐसे ही मैथ और ऐसे ही इंग्लिश, ठीक है, जो टॉपिक्स मैं बता रही हूँ वो कवर कर लो, फिर उसके बाद आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब इसके बाद एक और टॉपिक आपका मंदिर, मंदिरों से रिलेटेड, ठीक है, मंदिर से भी रिलेटेड आता है, ऐसे जगन्नाथपुरी का मंदिर, ठीक है, विरूपाक्ष मंदिर, ठीक है, टेम्पल ये कहाँ है, कहाँ स्थित है, ये मंदिर आपको जरूर करने हैं, ठीक है, मंदिरों से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे आपके। अच्छा, इसके साथ साथ आपका ये भी कर लेना है आपने, भारत और विश्व में प्रथम, ठीक है, भारत और विश्व में प्रथम, और यहाँ से भी आपके क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। जैसे ये पूछ सकते हैं आपके ऐसे करके क्वेश्चन कि हाँ भी भारतीय रिजर्व बैंक के जो है संस्थापक या ऑथर जो भी हैं वो कौन है, पहले करके ऐसे पूछ सकते हैं कि हाँ भी विश्व में पहले, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं आपके। या फिर आपके क्वेश्चन आ सकते हैं कि हाँ भाई सबसे पहले जो है आईपीएस ऑफिसर कौन बनी थी, ऐसे करके क्वेश्चन आते हैं। भारत और विश्व में जो है प्रथम, ये जरूर करने आपको, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये भी टॉपिक। और इसके साथ साथ आपको बाकी और भी बता दूंगी, ठीक है। पहले ये वाले टॉपिक्स जो है ना जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, मेरे ख्याल से कोई शायद बच नहीं गया हो, ठीक है, यही टॉपिक जो मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट निकाले हैं आपके लिए, ठीक है। ये टॉपिक तो आप स्टैटिक जीके के कवर करो, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है जो जो बताया, आई होप नोट कर लिए होंगे, ठीक है। वैसे मैंने रब कर दिया बट मैंने बोल दिया आपको, सारे सारे टॉपिक्स आपको समझ आ गए होंगे। ये टॉपिक्स इतने इंपॉर्टेंट है, फिर आप कोई भी एग्जाम दे सकते हो। स्टैटिक जीके के ये मोस्ट वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जो है एक वीडियो में मैं आपको बता दूंगी कि हाँ भाई हिस्ट्री के भी कुछ टॉपिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट बता दूंगी, पॉलिटी से कहाँ से क्वेश्चन आएंगे दिल्ली पुलिस के अंदर, ठीक है, ये भी मैं आपको बता दूंगी। और इसके साथ साथ बाकी जो भी सब्जेक्ट बच गए ना उन सबके बता दूंगी, ठीक है। लेकिन ये टॉपिक्स आपको कवर करने हैं, स्टैटिक जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। आज से आप इन टॉपिक्स को एक एक करके कवर करना स्टार्ट कर दीजिए, और जब एग्जाम आएगा आपके सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।